रिलीजिंग दिस टीजर वॉज बोल्ड और बेवकूफी। टॉक्सिक की तरफ से परसों लेडीज एंड लेडीज नाम का एक टीजर लॉन्च हुआ जिसमें हमें सारी फीमेल लीड्स जो इस मूवी में होने वाली है, नयनतारा, कियारा, तारा, हुमा एंड रुक्मणी, उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे कि उन लोगों ने फीमेल लीड्स के स्टाइल और हमें एक रफ आइडिया दे दिया उनके पोटेंशियल रोल्स क्या होंगे। जैसे कि कियारा को देख के लग रहा है कि वो सर्कस में परफॉर्मर होगी, यश वहाँ आता जाता होगा एंड अपने स्टंट्स दिखाता होगा, इफ यू नो व्हाट आई मीन। देन नयनतारा के बारे में बात करूँ तो ऐसा लगता है कि वो किसी ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है एंड उस टाइम पे एज वी नो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोवा को फ्रीडम नहीं दी थी, दैट इज वाई उन्हें गोवा में भरे सारे माफियाज को खत्म करना था। एंड इफ टीजर और इंट्रोडक्शन की क्लिप्स को हम ध्यान से देखें तो नयनतारा और यश एक ही गैंग से फाइट कर रहे हैं, वो जो माफिया थे उनसे ही फाइट कर रहे हैं, एक ही एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, जिसका मतलब दोस्त का दोस्त दुश्मन। तारा सुतारिया का रोल मे बी स्पाई हो सकता है और वो हुमा कुरैशी मे बी हुमा कुरैशी के अंडर काम करे। वो और हुमा कुरैशी का रोल बहुत हद तक सिमिलर लग रहा है। वो क्वीन नहीं होती है कोई जगह की, लाइक माफिया, या फिर मे बी अ स्लाइट चांसेस ऑफ बीइंग अ पॉलिटिशियन लाइक केजीएफ। एंड प्रोबेबली टीजर में हमने जो फाइट सीक्वेंस देखी लेडीज के साथ विद यश, हो सकता है प्रोबेबली कि फाइटर्स हुमा कुरैशी ने ही हायर किए हो एंड इसका रीजन में भी हो सकता है यश को टेस्ट करना। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि सीन में ही सीम्स मच यंगर एंड हो सकता है ही वांट्स हुमा कुरैशी सपोर्ट जिस चीज के लिए इन ऑर्डर टू गेट पावर। वो अलग बात है कि रूमर्स है कि हुमा कुरैशी एंटेगनिस्ट का रोल प्ले करेगी इस मूवी में। लास्टली रुक्मणी की जो क्लिप्स दिखाई गई, इफ ध्यान से नोटिस करो तो यश इज इन हिज ओल्डर वर्जन एंड प्रोबेबली ये किसी की बेटी होगी। तो पोटेंशियली ऐसा हो सकता है कि यश ने उसे किडनैप किया हो, यहाँ पे लाया हो फॉर हिज ओन गुड एंड इस वजह से रुक्मणी ने शायद उसके ऊपर गन पॉइंट की हुई है, समथिंग लाइक केजीएफ। ऑल्दो बाकी सारी चीजें जैसी भी हो, टीजर को देख के दो चीजें समझ में आ रही है। फर्स्ट, इसके विजुअल्स और एक्शन में भी थोड़े डिसअपॉइंटिंग हो। अब ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि इससे पहले हमने इसका एक भी फिजिकल एक्शन देखा नहीं है। मतलब अगर बात करूँ कि वो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो की, तो गन फायरिंग के थ्रू भी हमें वो एक्शन बताया गया था। ये क्लिप इनकम्प्लीट फील होती है, इसके विजुअल्स क्लियरली ऑफ लग रहे हैं एंड एक्शन बिल्कुल रियल नहीं फील हो रहा है। मैं मूवी को नहीं, सिर्फ हमें अब तक जो एसेट्स प्रोवाइड किए गए हैं मैं उनके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी सोच रहा हूँ। मे बी मूवी के मेकर्स इसको रिलीज तक ठीक करते। सेकेंड थिंग, ठरक। टीजर में इवन इंट्रोडक्शन वाला जो एसेट अपलोड किया था उसमें यही चीज बताई है एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट बोल्डनेस और बेवकूफी में सिर्फ एक फाइन लाइन का डिफरेंस है। इफ ज्यादा शोकेस किया तो ऑडियंस बोलेगी इसको और कुछ काम धंधे नहीं है, मूवी में सिर्फ सेक्स ही भर रखा है। सेम गोज विद द डायलॉग। टीजर के एंड में जो डायलॉग्स यूज किए हैं वैसे एलिमेंट्स थ्रू आउट द मूवी इफ यूज किए गए देन इट वुड बी अ टर्न ऑफ टू द ऑडियंस। अब मार्केटिंग के लिए इन्हें बहुत ही ज्यादा सेफ प्ले करना पड़ेगा क्योंकि अगर पिक्चर इसी पैटर्न को फॉलो करके मार्केटिंग करती है तो पिक्चर बहुत ज्यादा बुरी तरह बिकेगी। क्योंकि अगर यही सब रिवील करना है अपनी मार्केटिंग में और ऑडियंस ग्रैब करनी है तो ऑडियंस ग्रैब नहीं होगी। आई नो कि तू मोहनदास क्या करने की कोशिश कर रही है इस पिक्चर के थ्रू, वो एक बोल्डनेस का अलग, एक रूथसम और एक डोमिनेंस का अलग ही एस्पेक्ट बताना चाह रही है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट, वो एक अल्फा मेल की अलग डिपिक्शन लाने चाह रही है स्पेशली इंडिया जैसे देश में। पर आपको समझना पड़ेगा कि ये इंडिया है, पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो ये एक्सेप्ट भी कर रहा है इन सारी चीजों को। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा क्विंटन टैरेंटिनो वाले लेवल की पिक्चर बना दो और ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि इंडियन ऑडियंस इज करेंटली इंडियन एंड इसमें कोई शक नहीं है कि पिक्चर अच्छी होगी, बट क्या वो इंडियन ऑडियंस के लिए अच्छी होगी? क्योंकि हम एज अ आर्ट हम बुरी से बुरी मूवी देखते हैं और इसे अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज इट्स अ मूवी एट द एंड, पर वो नहीं करते क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के लिए इसे देखना चाहते हैं और अगर वो एंटरटेन नहीं हो रहे हैं तो यू आर वेस्ट। लास्टली मैं इस टीजर को देख के कुछ भी अपना वर्डिक्ट नहीं देना चाहता हूँ, ना कोई देना चाहेगा और देना सही भी नहीं है क्योंकि जब तक पिक्चर पूरी तरह रिलीज नहीं हो जाती उसे जज करना बिफोर इट्स रिलीज इज कम्प्लीटली रॉन्ग। मेरे होप्स पर्सनली बहुत ज़्यादा हाई है इस मूवी से बिकॉज मुझे लगता है ये इंडिया में एक अनदर एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंटल मूवीज इन इंडिया आइदर गेट्स फ्लॉप और आइदर गेट्स हिट। एक्सपेरिमेंटल इसलिए बोला क्योंकि ये जॉनरा अभी आया है इंडिया में और पीपल आर लविंग इट, बट एट द सेम ऑन द सेम हैंड देयर आर पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग इट एंड दे आर अगेंस्ट ऑफ इट, देयर आर वास्ट नंबर ऑफ पीपल्स। और ऐसी बहुत सारी मूवीज है, बहुत सारी मूवीज जो एनिमल और 3-4 ऐसी मूवीज इसी जॉनरा की, ये तो हिट थी पर इन्हीं को कॉपी करके एक फ्लॉप बन गई और इंडियन सिनेमा के नाम पे धप्पा बन गई। तो इस वजह से इन मूवीज ये जॉनरा बहुत ही मैं बोलूँगा डेंजरस है। बाकी मूवी से मुझे बहुत हाई होप्स है कि मूवी अच्छी जाए बिकॉज पहले से इसके साथ
डिलेज हो रहे थे, उसके बाद पहले तो क्लैश हो रहा था, उसके बाद डिले हो रही थी मूवी, उसके बाद फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि मूवी लॉन्च होगी। उसके बाद भी क्लैशेस है मूवी के, मिर्ज़ापुर और ईठा के साथ 2-3 और क्लैशेस हैं। तो मूवी पिटनी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कि अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, सिनेटच। सी यू फॉर द नेक्स्ट वन, बाय।